जय हिंद। हम लोग पीटीसी या डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर का साइंस पोर्शन देख रहे हैं। इसमें हमारा पहला चैप्टर है पृथ्वी और आकाश, और इसमें हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे, थोड़ा बहुत बाकी है। आज उसी को देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके आप देख सकते हैं। और आइए शुरू करते हैं। इसमें हमारा कुछ बाकी रह गया था, जैसे चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण हमारा जो था, चंद्र ग्रहण कब और कैसे लगता है, यही हम लोग देख रहे थे। तो चंद्र ग्रहण देखिए, ये सूर्य हो गया हमारा, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। ये सूर्य से निकलने वाली प्रकाश है, प्रकाश की किरण है, ऐसे ही जाती है। तो समझ लीजिए एक किरण यहाँ से निकल रही है, एक किरण यहाँ से निकल रही है, ये बीच में पृथ्वी आ गई है, और इसके बाद इधर जो है ये छाया बन गया है। इधर से प्रकाश इधर आगे नहीं जा पा रही है, लास्ट प्रकाश यही जा रही है, जो इधर से निकल जा रही है, ये जा रही है, इधर से निकल जा रही है। चंद्रमा प्रकाश नहीं पड़ रहा है। ये अगर यही चंद्रमा यहाँ होता तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ जाता आराम से, ऐसे जा करके, और यहाँ खड़े व्यक्ति को साफ साफ दिखाई देता। लेकिन जब ये तीनों सीधी रेखा में हो जाते हैं तब नहीं दिखाई देता है। तो यही हमारा चंद्र ग्रहण होता है। अब देखिए सूर्य ग्रहण कैसे होता है। ये चंद्रमा हो गई, ये पृथ्वी हो गया। एक किरण यहाँ से निकल रही है, अब जो कर लेगी, एक यहाँ से निकल रही है ऐसे। अब इधर से प्रकाश जा रहा है, लेकिन बीच में चंद्रमा आ गया, इसलिए इधर गया, इधर इतने दूर जो है यहाँ पे छाया हो गया। एक किरण यहाँ से निकलेगी, इस तरफ से जाएगी, एक इधर से निकलेगी, इस तरफ से जाएगी, तो यहाँ क्या बनेगा, उपछाया बनेगा। आंशिक चंद्र ग्रहण जिसे कहते हैं, आंशिक सूर्य ग्रहण। देखिए सूर्य ग्रहण का आंशिक भाग यह है, यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट होगी, यहाँ पे बिल्कुल प्रकाश नहीं होगा, यहाँ पूरा अंधेरा रहेगा, यहाँ थोड़ा प्रकाश रहेगा। तो ये चंद्रमा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण, ये देखिए इसमें सूर्य नहीं दिखाई देता है। यहाँ जो व्यक्ति खड़ा रहेगा, सपोज करिए कि इसके इतने भाग पर दिन है, सामने वाले भाग पे दिन होगा, इधर वाले भाग पे रात होगा। तो सामने वाले भाग पे दिन है, इधर का व्यक्ति सूर्य को देखेगा, इधर का व्यक्ति सूर्य को देखेगा, लेकिन इतने दूर के व्यक्ति जो होंगे वो सूर्य को नहीं देख पाएंगे। यहाँ पर कोई व्यक्ति मान लीजिए खड़ा है, तो वह सूर्य को नहीं देख पाएगा, क्योंकि बीच में चंद्रमा आ जाती है। ये जैसे जैसे घसक के इसका चक्कर मारेगी तो ये अपने पथ पे ऐसे घूमेगी। तो ये जब ये घूम के इधर आ जाएगी तो इसको प्रकाश पूरी तरह दिखाई देने लगेगा। तो यही होता है सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा बीच में आ जाए तब सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी बीच में आ जाए तब चंद्र ग्रहण होता है। तो अब इसके बाद हम लोग कुछ ग्रह देख लेते हैं, जो सौरमंडल के ग्रह हैं, जिनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, परीक्षा में पूछ लेता है। चलिए अब हम उसको देखते हैं। एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो चंद्र ग्रहण लगता है ये अमावस्या को लगता है, सॉरी पूर्णिमा को लगता है। पूर्णिमा के दिन हमेशा चंद्र ग्रहण लगता है, और अमावस्या के दिन हमेशा सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण में सूर्य नहीं दिखाई देता है, चंद्र ग्रहण में चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, इतना ध्यान रखिएगा। देखिए ग्रहों के बारे में अगर बात किया जाए तो ये हमारा सूर्य है। सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यह एक तारा है सूर्य। बाकी सभी ग्रह हैं। अब इसमें पहला बात किया जाए बुध का। अगर हम लोग बुध की बात करें तो देखिए बुध जो है वह सूर्य के सबसे एक तो निकटतम ग्रह है, सूर्य के सबसे
निकटतम ग्रह है। परीक्षा में ऐसे ही पूछ लेता है। बेंगलोर में सेकंड सेमेस्टर के परीक्षाओं में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटा पूछ लेगा, लघुत्तरी, अति लघुत्तरी या विस्तृत पूछेगा, तो हमें सटीक सटीक जवाब देना होता है। इसके बाद देखिए इसका व्यास, अगर देखा जाए बुध का डायमीटर, इसका व्यास कितना है। व्यास की अगर बात किया जाए तो व्यास इसका है 4878 किलोमीटर। 4878 किलोमीटर इसका व्यास है। अगर बात किया जाए सूर्य से दूरी तो 5.7 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से दूरी इसका 5.7 करोड़ किलोमीटर है। यह सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है, तो 88 दिन में। 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसके बाद अगर इसमें देखा जाए इसकी और क्या खास बात है, तो इसमें वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल का अभाव है और ये दिन में अत्यधिक गर्म और रात में अधिक ठंडी हो जाती है। दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, रात में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। इस पर जीवन संभव नहीं है, जीवन संभव नहीं है। इसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होती है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी के 90 दिन के बराबर समय लेती है। जितना पृथ्वी 90 दिन में जाती है उतना यह सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे बुध के बाद शुक्र की। देखिए बुध में सबसे निकटतम ग्रह है। व्यास इसका 4878 किलोमीटर है। सूर्य से दूरी 5.7 करोड़ है किलोमीटर है। 88 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेती है। वायुमंडल में इसमें अभाव है। ये दिन में अधिक गर्म और रात में अधिक ठंडी हो जाती है। और इसका एक दिन, ये देखिए इसका एक दिन सूर्य पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। इसका एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है, ऐसे लिख लीजिए। एक दिन की अगर बात की जाए तो पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। 88 दिन में पूरा करती है। पृथ्वी का एक चक्कर करने में, सूर्य का एक चक्कर करने में 88 दिन का समय लेती है। इसका एक दिन जो होता है अपने अक्ष पे ऐसे जब ऐसे घूमती है ना, तो सूर्य के पृथ्वी के 90 दिन के बराबर समय लेती है। तो चलिए अब हम लोग बुध के बाद शुक्र को देखते हैं। अगला हमारा शुक्र है। शुक्र की बात करते हैं तो ये सूर्य से दूसरा ग्रह है। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है, ये सभी को पता है। इसका भार जो है, अगर भार की बात किया जाए तो पृथ्वी के बराबर है। भार इसका पृथ्वी के बराबर है। व्यास इसका 12102 किलोमीटर है। देखिए शुक्र जो है सूर्य से दूसरा ग्रह है। इसका भार पृथ्वी के बराबर है। शुक्र का जो भार है वो पृथ्वी के भार के बराबर लगभग है। इसका व्यास 12102 किलोमीटर है। व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, इसकी मोटाई के हिसाब से कर लीजिए तो 12102 किलोमीटर है। सूर्य से दूरी की बात किया जाए अगर शुक्र की, तो 10.82 करोड़ किलोमीटर है। लगभग 11 करोड़ किलोमीटर के
आसपास इसकी दूरी है सूर्य से, यहाँ से इसकी दूरी। सूर्य का एक चक्कर 225 दिन में लगाती है। सूर्य का एक चक्कर 225 दिन में लगाती है। इस पर जीवन संभव नहीं है। शुक्र पर जीवन संभव नहीं है। यह अत्यधिक गर्म ग्रह है, अत्यधिक गर्म ग्रह है। सल्फ्यूरिक एसिड के जमे हुए बादल हैं इस पे। शुक्र पर सल्फ्यूरिक एसिड के जमे हुए बादल पाए गए हैं। सबसे चमकीला ग्रह इसी को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह इसी को कहा जाता है। सांझ का तारा और भोर का तारा, सांझ का तारा और भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। पूछ लेता है कि सांझ का तारा कौन सा है या भोर का तारा कौन सा है, बहुविकल्पी में भी देता है ऐसे। एक पृथ्वी की बहन भी इसको इसी को ही कहते हैं, क्योंकि इसके लगभग गुण जो है वो पृथ्वी के मिलते जुलते हैं, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। सांझ का तारा मतलब यह कभी पश्चिम में दिखाई देता है शाम के समय, और भोर का तारा मतलब पूर्व की दिशा में या सुबह के टाइम दिखाई देता है, इसलिए इसे सांझ का तारा और भोर का भी तारा कहते हैं। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे। शुक्र के बाद आता है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अगर पृथ्वी की बात की जाए तो यह मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। शुक्र व मंगल, शुक्र व मंगल के बीच में स्थित है पृथ्वी हमारी। सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसका व्यास की अगर बात किया जाए तो इसका व्यास है 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर है। सूर्य से दूरी की अगर बात की जाए, सूर्य से इसकी दूरी कितनी है तो 14.96, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है इसकी दूरी सूर्य से। इसका एक उपग्रह है, इसका केवल एक उपग्रह है जिसको चंद्रमा कहते हैं। और सूर्य, इस पे वायुमंडल भी पाया जाता है, जल भी पाया जाता है, जीव भी पाए जाते हैं, इसलिए यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। यह सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 से 1/4 दिन का समय लेती है। और अगर इसकी बात की जाए अपने दूरी पर रोटेशन की, घूमने की, तो लगभग 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर अपने अक्ष पे घूम लेती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मंगल की। पृथ्वी के बाद मंगल। देखिए, अगर मंगल की बात करें तो यह वायुमंडल का अत्यंत विरल, इस पर वायुमंडल बहुत कम है। इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल को कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। मंगल ग्रह पे कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। कुछ मात्रा में जलवाष्प, अमोनिया और मीथेन भी है। मंगल ग्रह पे कुछ मात्रा में जलवाष्प, अमोनिया और मीथेन भी पाए जाते हैं। इसका झुकाव 25 डिग्री है। पृथ्वी का झुकाव कितना था? 23 से 1/2 है। इसका झुकाव 25 है। सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो कि एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। इसके 2 उपग्रह हैं। पृथ्वी के एक उपग्रह थे, इसके 2 उपग्रह हैं। एक का नाम फोबोस है और एक का नाम टीमोस है। तो यह है हमारा मंगल। मंगल के बारे में जो भी जानकारी थी वो हमने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे बृहस्पति का। बृहस्पति की अगर बात की जाए तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह यही है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसका व्यास, अगर व्यास की बात की जाए, व्यास से ही देख लीजिए कितना है, 1,20,500 किलोमीटर। 1,20,500 किलोमीटर इसका व्यास है। इसका व्यास कितना है? 1,20,500 किलोमीटर। सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो सूर्य का एक चक्कर 30 वर्ष में। इसको एक चक्कर लगाने में
30 वर्ष का समय लगता है। $1,38,500 है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे शुक्र के बाद शनि की, बृहस्पति के बाद शनि की। शनि की अगर बात किया जाए तो इसके ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, ऐसे ही रिंग बना हुआ है। ये ग्रह हो गया और इस पे ऐसे ऐसे रिंग बना हुआ है। एक तो छल्ले पाए जाते हैं, दूसरा पीले रंग का दिखाई देता है। ये पीले रंग का दिखाई देता है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद अरुण है, अरुण के बाद वरुण है। तो अरुण में तो कुछ खास नहीं है। अरुण की अगर बात किया जाए तो इसकी खोज जो है 1781 में इसकी खोज किसने किया था? एक नाम सुना होगा, जॉर्ज विलियम हर्शल का। इन्होंने 1781 में अरुण की खोज की थी। सूर्य का एक चक्कर ये कितने दिन में लगाती है? तो एक चक्कर 84 वर्ष में लगाती है सूर्य का एक चक्कर। वरुण की बात की जाए तो देखिए, वरुण की खोज 1846 में जोहान गाले ने किया था। 1846 में जोहान गाले ने किया था। यह हल्का पीला दिखाई देता है। यह हल्का पीला दिखाई देता है। तो ये थे हमारे ग्रह के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। हमें शुरू के जो ये ग्रह है इन्हीं के बारे में जानकारी ज़्यादा रखनी है, मंगल तक की। उसके आगे तो बहुत कम ही पूछता है। तो इसके बाद ये हमारा चैप्टर अब ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर अब देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।